हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा छठी का छठा पाठ समुद्र तटः लेकर के। छठा पाठ है षष्ठः पाठः, अर्थात छठवां पाठ समुद्र तटः यानी समुद्र तट। इसमें देखें जैसे कि ये एक समुद्र है, यहाँ पर लोग पर्यटन आदि के लिए घूमने गए हुए हैं और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, रेत का घर बना रहे हैं। तो इन्हीं दृश्यों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। एषः समुद्रतटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। एषः का अर्थ होता है यह, समुद्र तटः यह समुद्र तट है। अत्र जनाः यहाँ पर लोग, पर्यटन के लिए पर्यटनाय पर्यटन के लिए, अध्ययनाय अध्ययन के लिए, उसी तरह से जिसमें आय लगा होता है, चतुर्थी विभक्ति लगी होती है, उसका अर्थ होता है के लिए। तो यहाँ पर लोग पर्यटन आए घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। केचन तरंगैः ही क्रीडन्ति, और कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। जो जल की लहरें आते हैं उसको तरंग कहते हैं, तो कुछ लोग तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ लोग, चा मतलब और, केचन मतलब कुछ, तो कुछ लोग, कुछ, केचन च कुछ और कुछ, नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, नौका भी अर्थात नाव से, नौका नाव को बोलते हैं, नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, नाव से जल में घूमते हैं। पानी में घूमने को जल विहार कहते हैं, नाव के द्वारा। ठीक है, या नौका विहार भी बोल सकते हैं उसको, जल विहार भी बोलते हैं। जंगल में घूमने को वन विहार कहते हैं। उसी तरह से विहार अर्थात घूमना। जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेषु मतलब उनमें, केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, कुछ गेंद से खेलते हैं, कंदुक से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिका अर्थात लड़कियां, बालकाः अर्थात लड़के, बालुकाभिः यानी रेत से, बालुकागृहं रचयन्ति रेत का घर बनाते हैं। नदी के किनारे भी हम देखते हैं और समुद्र के किनारे भी हम देखते हैं, तो बच्चे खेलने आते हैं तो वो रेत में खेलने लग जाते हैं और रेत का घर बनाते हैं। तो इसी तरह वो समुद्र के किनारे भी करते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, और बीच बीच में तरंगे आती हैं, समुद्र की लहरें आती हैं, वो रेत के बनाए हुए घर को बहा देती हैं। प्रवाहयन्ति, प्रवाहित करना अर्थात बहाना, प्रवाहयन्ति बहा देती हैं। ऐसा की क्रीडा प्रचलति एव, क्रीडा अर्थात होता है खेल, ऐसा मतलब यह, तो यह खेल प्रचलति एव चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन के केंद्र नहीं है, पर्यटन के स्थान नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी होता है पर्यटन के अलावा। क्या होता है? समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, पर्यटन स्थान अर्थात जो घूमने के स्थान होते हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं, घूमते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, उसको हम पर्यटन स्थल बोलते हैं। तो केवल पर्यटन स्थल नहीं है, अत्र यहाँ पर मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ पर मछली पालन करने वाले मछुआरे भी, मत्स्य जीविनः मछुआरों को कहते हैं जो मछली पालन करके, मछली पालते हैं, उसको बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। मत्स्य जीवी मछुआरे भी अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, अस्माकं मतलब है हमारे, देशे देश में बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, और इनमें क्या है? मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटाः, यानी ये 6 तट जिनका नाम लिया है, ये क्या है? अतीव प्रसिद्ध, प्रसिद्ध कहते हैं फेमस को, अतीव मतलब बहुत ज्यादा, ये 6 तट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, बहुत ही फेमस हैं। गोवा तटः,
विदेशी पर्यटकेभ्य, और जो गोवा तट है वो तो विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते, यानी वहां पर विदेशी पर्यटक भी, वो विदेशी पर्यटकों के द्वारा और अधिक शोभित होते हैं, यानी विदेशी पर्यटक भी वहां पर बहुत अच्छी खासी मात्रा में होते हैं। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, और जो विशाखापत्तनम का तट है ये क्या है, विदेश व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का तट काफी अच्छा है, जिससे कि जहाज यहाँ पर बहुत सरलता से लोडिंग अनलोडिंग कर पाते हैं। विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, बहुत अधिक और अच्छे लगते हैं। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, ज्ञायते अर्थात जाना जाता है, इसको ज्ञायते भी बोलेंगे कुछ लोग, ज्ञायते, इसको इसका सही उच्चारण ज्ञायते है। तो ज्ञायते यानी जाना जाता है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः, कोच्चि तट जो है वो नारियल के फलों की बदौलत, फलों के लिए जाना जाता है, यानी वहां पर नारियल के फल बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति, और विहार करना अर्थात घूमना, तो विहरन्ति मतलब भी घूमते हैं। मुंबई नगर के, मुंबई शहर के जुहू तट पर सर्वे जना, सभी लोग स्वैरम विहरन्ति, स्वैरम कहते हैं स्वच्छंद होके, फ्री होके, यानी कोई उन्हें कोई उन्हें टोकने वाला नहीं होता है कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, या ऐसा कहाँ क्यों घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं, सब अपनी मौज मस्ती करते हैं, खूब आनंद से घूमते हैं, खेलते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, और चेन्नई शहर का जो मेरीना तट है, चेन्नई का मेरीना बीच, वो क्या है, देश का सागर तटेषु दीर्घतम, वो देश के अन्य सागर तटों में सबसे बड़ा है, सबसे दीर्घ है, सबसे लंबा है। भारतस्य तिस्रसु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत की 3 दिशाओं से, तिस्रसु अर्थात 3, ये स्त्रीलिंग के लिए तिस्रसु आए, अगर ये पुल्लिंग होता, अब दिशा शब्द है, दिशा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंगवाचक शब्द आया हुआ है तिस्रसु। भारत से तिस्रसु दिशासु, यानी भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तट हैं। अस्माद एव कारणात, इस कारण से ही, अस्माद मतलब होता है इससे, एव मतलब ही, अस्माद एव कारणात, इस कारण से ही, भारत देशः, भारत देश, प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है। बच्चों द्वीप उसे कहते हैं, भूमि का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ जल होता है उसको द्वीप कहते हैं, और भूमि का वो टुकड़ा जिसका एक हिस्सा तो भूमि की तरफ टच हो रहा है और बाकी 3 हिस्से समुद्र में पड़ रहे हैं, पानी की पड़ रहे हैं। जैसे भारत का आप आधा हिस्सा देखेंगे जो नीचे का, तो वो देखेंगे क्या कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसको इसीलिए प्रायद्वीप कहा जाता है। प्राय मतलब होता है लगभग, तो लगभग द्वीप है वो, यानी पूरी तरह द्वीप नहीं लेकिन लगभग द्वीप है वो। भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पश्चिम दिशायां, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। और ये तीनों समुद्र कौन कौन से हैं, तीनों सागर कौन कौन से हैं? पूर्व दिशा में बंगाल, बंगोपसागर, सागर का छूटा हुआ थोड़ा भाग होता है उसको उपसागर कहा जाता है। तो बंग का उपसागर बंगोपसागर नाम हो गया। हिंदी में इसका नाम है बंगाल की खाड़ी, जो पश्चिम बंगाल म्यांमार के पास है। तो पूरब में बंगाल की खाड़ी यानी बंगोपसागर है, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है, उत्तर में तो जमीन से जुड़ा हुआ है भारत हमारा। तो ऐसा हमारा भारत है। कौन कौन से समुद्र हैं? बंगाल, बंगोपसागर, हिंद महासागर, अरब सागर। अरब सागर जो पाकिस्तान की तरफ है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः, इन त्रयाणाम सागराणाम संगमः, इन तीनों, इनका तीनों का सागरों का संगम, संगम कहते हैं मिलन, जहां पर एक स्थान पर आके मिल जाते हैं वहां पर उसको संगम कहा जाता है। तो इन तीनों का संगम कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी तट पर होता है।
अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पर पूर्णिमायाम, जिस दिन फुल मून होता है यानी चांद पूरा दिखाई देता है, उस दिन उसको पूर्णिमा कहते हैं हिंदी में और संस्कृत में। तो पूर्णिमा के दिन यहाँ पर चंद्रोदय अर्थात एक तरफ से चांद निकल रहा होता है, सूर्यास्तम और दूसरी तरफ से चांद सूर्य अस्त हो रहा होता है। दोनों युगपदम, युगपद बोलते हैं एक साथ, दोनों एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते, देख सकते हैं। द्रष्टुम अर्थात दिखाई और शक्यते मतलब सकते हैं, दोनों एक साथ देख सकते हैं, दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। तो बच्चों ये है इस पाठ का अर्थ। और कोई शब्द वैसे बाकी नहीं बचा, इसमें कोई टफ शब्द आया नहीं है। एक बार अध्ययन इसके रीडिंग पर आप लोग फोकस करिए, इसलिए रीडिंग एक बार मैं और करता हूँ, आप लोग सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। एषः समुद्रतटः, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, केचन तरङ्गैः क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, मध्ये मध्ये तरङ्गाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटाः न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति, एतेषु मुम्बै, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवा तटः वैदेशिक पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः जायते। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अस्मादेव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। पूर्वदिशायां बंगोपसागरः, दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः, पश्चिमदिशायां च अरब सागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणामपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। तो बच्चों इस पाठ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका अर्थ हमने अर्थ पूरा बता दिया है। और यदि आपको इस पाठ में कुछ और भी समस्या होती है या आप अन्य भी किसी विषय पर चाहते हैं कि आपको वीडियो मैं बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।